हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल वीवीसी में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक बूटेबल पेन ड्राइव आप लोग कैसे बना सकते हो अपने पीसी को विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं रिव्यूज़ का इस्तेमाल करके विंडोज़ 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। जिसमें विंडोज़ 11 अनसपोर्टेड है, अनसपोर्टेड पीसी में भी हम लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें आप लोग बाईपास कैसे कर सकते हैं विंडोज़ 11 को अपने पीसी पर इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज शुरू करते हैं मेरे वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक कोई सा भी ब्राउज़र खोल के लेना होगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ईच ब्राउज़र खोल लिया है। तो उसमें ही मैं गूगल को सर्च करूंगा, google.com। आपका डायरेक्ट क्रोम अगर खुला हो तो डायरेक्ट क्रोम से ही आप सर्च कर पाएंगे, डायरेक्ट गूगल ही ओपन होगा। लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट का ईजी ब्राउज़र में क्रोम ओपन किया हुआ हूँ और इसमें मैं टाइप करूँगा विंडोज़ 11 डाउनलोड। ये देखो, विंडोज़ 11 डाउनलोड। तो अब मैं ये पहला वाला वेबसाइट को खोलूँगा। तो ये देखो, विंडोज़ का ऑफिशियल वेबसाइट निकल के आया। तो इसमें जाकर देखो, सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज़ का ये जो है डिस्क इमेज ISO फाइल। इसको ये मल्टी एडिशन वाला इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये विंडो आएगा और सेलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज में आपको प्रोडक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इधर इंग्लिश इंडिया नहीं है। इस पर कंफर्म कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 इंग्लिश 64 बिट। मेरा 64 बिट कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैंने 64 बिट में इसको डाउनलोड करूँगा। आप लोगों का अगर 32 बिट का है, 32 बिट का है, तो आप लोग 32 बिट सेलेक्ट करना। तो विंडोज़ 11 दरअसल 64 बिट का ही होता है। तो ये देखो, डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इसको पूरा डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। ये 7 GB का फाइल है। और फिर एक इधर आप लोगों को और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है रूफूस। तो रूफूस डाउनलोड गूगल में सर्च करिए और ये रूफूस का जो साइट है वो खोलिए। ये देखो, रूफूस ओपन हो गया। ये है इसका इंटरफेस। और इसमें देखो, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये रूफूस 4.11 EXE ये वाला, इसमें क्लिक करो तो अपने आप आपका रूफूस डाउनलोड होने लगेगा अपने ब्राउज़र में। तो देखो, ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इसको भी डाउनलोड होने देते हैं। ये एकदम छोटा सा फाइल है रूफूस का। तो ये दोनों मैं डाउनलोड कर लिया। ये देखो, ये है मेरा, ये इस ड्राइव में जाके मैं मेरा न्यू फोल्डर में मैं इसको इधर रख दिया। आपका लोगों का डाउनलोड में होगा। तो अब मैं इस पेन ड्राइव को मेरे कंप्यूटर में लगा दूंगा। आप कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव लगाओ। मेरा 32 GB का है फिलहाल। तो कम से कम आप लोगों को विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए, बूटेबल बनाने के लिए 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। और ये देखो रूफूस, ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल करने में एकदम आसान है, डायरेक्ट ओपन हो जाता है इसमें अगर क्लिक करके इंस्टॉल करेगा तो इसमें देखो, ये डिवाइस में आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट होगा और ये बूट सेक्शन में आपको ISO फाइल को इधर जिस फोल्डर में आपने रखा है, मैं न्यू फोल्डर में रख दिया हूँ इसको। ये देखो, ये मैंने इधर से इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन इमेज ऑप्शन को और पार्टीशन स्कीम को GTP और बाकी को बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है ऐसे ही रहने दे। और फाइल सिस्टम को जो है इसको NTFS करके देना होगा। उसके बाद आपको स्टार्ट क्लिक करना होगा और पहले दो है ये जो ऑप्शन, इस दोनों को क्लिक करना होगा, बाकी को नहीं क्लिक करना होगा। तो आपका ये अब बूटेबल होने के लिए रेडी हो रहा है। ये देखो, बूटेबल हो रहा है। लेकिन आपको पहले आपका पेन ड्राइव को पूरा एम्प्टी करना होगा, मतलब अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। ये मैंने नहीं दिखाया, आप लोग तो जानते ही हो पेन ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करते हैं। पेन ड्राइव में जाके राइट क्लिक करके उधर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, उधर जाके आप लोग उसको क्विक फॉर्मेट भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग ये रूफूस को ओपन करके इधर कर सकते हो ये बूटेबल पेन ड्राइव। तो अब रेडी हो गया, ये देखो मेरा। तो अब इसको क्लोज कर देंगे रेडी को होने के बाद। तो अब इस इधर से मैं अपने पेन ड्राइव को इधर से इजेक्ट कर लूँगा।
मेरे कंप्यूटर से। तो इधर का मेरा बूटेबल पेन ड्राइव बन गया। अब मैं इस बूटेबल पेन ड्राइव को मेरा जो न्यू सिस्टम है, मतलब जिस कंप्यूटर में मैं इसको इंस्टॉल करूँगा उधर लगाऊंगा, और इसको मैं लगाऊंगा मेरे मदरबोर्ड के यूएसबी पेन में। मैं डायरेक्ट मदरबोर्ड के यूएसबी पेन में लगाऊंगा, क्योंकि इधर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इधर से आता है। मैं यूएसबी पेन में ही लगाऊंगा, USB 2.0 में, लेकिन मदरबोर्ड के थ्रू इधर आएगा। तो मैं पीछे लगा रहा हूँ मेरे न्यू सिस्टम के। तो उधर लगाने के बाद मैं मेरे पीसी को ऑन करूँगा। वो ये देखो पावर स्विच दबा दिया, और देखो पावर स्विच दबाने के बाद आप लोगों को इधर जब अपना डिस्प्ले दे रहे हैं तो F11 को कंटिन्यूसली दबाना पड़ेगा। ये देखो मैं कंटिन्यूसली दबा के F11 को विंडोज़ बूट मैनेजर ये निकाल दिया। अगर आपका दूसरा मदरबोर्ड है आसूस कंपनी का तो आपको F8 दबाना पड़ेगा, और मेरा है रेब्रोनिक्स का तो मैं F11 दबाया। तो उसके बाद ये देखो SanDisk है मेरा USB ड्राइव। तो उसको क्लिक करने के बाद ये अपने आप इधर, मतलब बूट ड्राइव में आप लोग USB को सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें मेरा SanDisk था USB ड्राइव, तो उसको मैंने क्लिक करने के बाद ये अपने आप विंडोज़ जो बूटेबल था उसमें वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। मतलब अब एक एक करके आप लोगों को ऑप्शन दिखाएगा क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो पहले सेलेक्ट लैंग्वेज सेटिंग, उसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये रख दिया मैंने। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में मैंने इसको भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रख दिया। ये इंडिया भी रख सकते हो, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ही रख दिया। और सेलेक्ट कीवर्ड सेटिंग में आप लोग ये इसमें होगा इंग्लिश इंडिया होगा शायद, नहीं तो हिंदी कुछ होगा। ये देखो इंग्लिश इंडिया ये सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद सेलेक्ट सेटअप ऑप्शन में विंडोज़ 11 इंस्टॉल विंडोज़ 11 को इधर आई एग्री में क्लिक करके नेक्स्ट दबा दिया। एंटर प्रोडक्ट की में मेरा तो प्रोडक्ट की अभी नहीं है, तो उसको मैं ये देखो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की उसमें क्लिक किया। तो अब फ्यू थिंग्स रेडी, वी आर गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी, कुछ रेडी होना जा रहा है इधर। ये देखो विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ 11 बहुत सारा है, तो मैं विंडोज़ 11 प्रो को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। उसके बाद इसमें आके इधर एक्सेप्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा इधर, प्लीज़ वेट। चार्जिंग फॉर डिस्क, तो ये है का अब किस जगह आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा तो NVMe SSD है, तो इसमें मेरा 2 HDD हार्ड ड्राइव है और एक NVMe SSD है। तो मैं NVMe SSD में करूँगा। तो इसमें देखो मेरा NVMe SSD पार्टीशन में बिखरा हुआ है, तो इस सभी पार्टीशन को मुझे डिलीट करना होगा। तो ऊपर में ऑप्शन है डिलीट पार्टीशन का, तो इसको भी सेलेक्ट करके मैं डिलीट पार्टीशन करूँगा, उसका पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ NVMe SSD का जो है, जो मैं पहचानता हूँ, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है तो आप लोग सिर्फ जिसमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करेगा सिर्फ वही एक ही हार्ड ड्राइव लगाए आप लोग। अगर NVMe लगा हो तो एक ही लगाए, SSD लगा हो तो एक ही लगाए, तो उसमें पहचान में बहुत आसानी होता है। एक ही इधर निकलता है हार्ड ड्राइव, और आपका ये बूटेबल पेन ड्राइव 2 निकलेगा सिर्फ। तो मेरे केस में बहुत सारा निकल रहा है, मैं पहचानता हूँ। उसके बाद मैं हर पार्टीशन को एक एक करके मेरा NVMe का डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को इधर में विंडोज़ को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मेरे NVMe SSD में, जो मेरे मदरबोर्ड के थ्रू लगा हुआ है। तो मैं देखो सारा पार्टीशन को डिलीट कर दिया। अब मैं देखूंगा मेरा 120 GB का NVMe SSD है, तो उसमें से ये देखो डिस्क टू अनलोकेटेड स्पेस 119 GB, ये वाला ही है मेरा NVMe SSD। तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, और अब वो ये देखो 119 GB अनलोकेटेड स्पेस, यही है मेरा 120 GB का NVMe SSD। EVM कंपनी का है ये। तो इधर कंपनी वगैरह का नेम नहीं शो होता है, इधर अनलोकेटेड स्पेस शो होगा। आपको पहचानना पड़ेगा आपका कौन सा SSD है। तो मेरा तो फिलहाल यही है, मैं पहचान चुका हूँ, तो मुझे इस पर करना होगा। तो मैं ये डिस्क टू अनलोकेटेड स्पेस 119 GB ये वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। तो ये देखो इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद ये नेक्स्ट को दबाया मैंने।
तो नेक्स्ट को दबाने के बाद ये देखो रेडी टू इंस्टॉल। तो मैं इंस्टॉल करूँगा अब, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो इंस्टॉल विंडोज़ 11, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं देखो ये है मेरा पीसी, ये देखो EVM का SSD लगा हुआ है NVMe मदरबोर्ड के थ्रू, तो उस पर इंस्टॉल हो रहा है मेरा विंडोज़। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो वीडियो को थोड़ा कट कर देते हैं। तो देखो उसके कट कर वीडियो को थोड़ा कट करने के बाद ये एक और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आरंभ हो गया है इसमें। ये देखो ये 0 से शुरू हो रहा है और इधर लिखा हुआ है प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन। तो कंप्यूटर को ऑन रखना ज़रूरी है। इसमें आपको UPS का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो करंट चला जाएगा तो आपका इंस्टॉल होने वाला ये विंडोज़ करप्टेड भी हो सकता है। फिर से आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर बीच में करंट चला जाए तो, इसलिए UPS का इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने फिलहाल UPS का इस्तेमाल किया। तो देखो अब ये दूसरा विंडो आ गया। तो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से कैमरा को पकड़ के ये दिखा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर के डिस्प्ले में। तो ये देखो आप लोगों को समझ में आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये अपने आप हो ही रहा है इंस्टॉल। ये देखो अपने आप हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही है, इसका थोड़ा टाइम का ही खेल है। तो आपका पीसी का हार्डवेयर की जितना पावर है उतनी स्पीड से आपका ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगा। फिलहाल मेरा तो i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है और जेब्रोनिक्स A61 का मदरबोर्ड। और आप लोगों को अभी देखो इधर राइट कंट्री और रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। तो मैं तो अफगानिस्तान से नहीं हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ इंडिया है, अपने भारत माता की जय उधर से हूँ। तो इधर देखो मैं इंडिया को ढूंढूंगा अब। तो ईरान, ये देखो इंडिया अब इसको यस। तो देखो ये यस हो गया। अब कीबोर्ड लेआउट, तो इसमें मैं इंग्लिश इंडिया ये वाला सेलेक्ट करूँगा, तो इसको यस कर देना होगा। और अब सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो इसको स्किप कर के दे रहा हूँ मैं। और इंटरनेट का कुछ इधर शो हो रहा है, आई डोंट हैव इंटरनेट, इसको क्लिक किया मैंने। और आपका नेम, तो आप इधर नेम दे सकते हो, आप जो भी आपका खुशी उस हिसाब से आप इधर नेम लिख दो। फिलहाल मेरा नेम को लिख रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इधर पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड है आपका स्क्रीन का लॉक का पासवर्ड, आप लोग बना सकते हो, एक सिंपल सा पासवर्ड जो स्क्रीन लॉक होता है ना, मोबाइल का जैसा स्क्रीन लॉक होता है, उस कंप्यूटर का भी ऐसा स्क्रीन लॉक इसका पासवर्ड है। इसको बन के आप लोग याद रखना, ये आप लोगों का स्क्रीन को लॉक को खोलने के लिए इस्तेमाल होगा। और कुछ ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला, तो इसमें से मैं देखूँगा व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट नेम। तो मेरा फर्स्ट पेट नेम तो है मेरा डॉगी, मतलब डॉग, मैंने डॉग रख दिया। और सेकेंड क्वेश्चन में मेरा ये देखो चाइल्डहुड निक नेम मेरा माना, ये मेरे सासा ने मेरे को बुलाया था, तो ये मैंने इसको रख दिया। और इधर थर्ड क्वेश्चन में मेरा लिखूँगा, ये देखो व्हाट द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बोर्न। तो मैं मेरा गांव डिहार इलाका से हूँ, तो मेरा गांव का नाम है केपारा, तो इसको मैंने इधर लिख दिया। तो उसके बाद अब इसमें सफाई ये एक्सेप्ट करना होगा। ये देखो उसके बाद ये जस्ट ए मूवमेंट, ये विंडोज़ इंस्टॉल हो ही रहा है, मतलब हो ही पाएंगे आप, और ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। ये देखो दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, मतलब विंडोज़ अब पूरी तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, मतलब पूरा होने में थोड़ा सा बाकी है। तो ये हो रहा है। ये देखो डिस्प्ले में थोड़ा कुछ ऐसा ब्लैक होल की तरह कुछ ये शो हो रहा है। ये क्या है, मतलब पूरा न्यू डिज़ाइन की तरह ये दिखा रहा है। ये विंडोज़ 11 का लुक इंटरफेस कुछ ऐसा, ये देखो नीला नीला ये रोशनी। तो ये हो रहा है इंस्टॉल, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, तो इसको होने देते हैं। ये देखो ऑलमोस्ट यार, मतलब हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं, ये देखो हो ही गया। तो ये देखो मेरा विंडोज़ 11 इधर ओपन हो गया।
लेकिन मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है ना उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ये मोटा मोटा साइज़ का पिक्चर आ गया है। इसमें पिक्सल का कुछ ऐसा स्टाइल में आ गया है। जब मैं इसमें मेरा ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा तो इसमें आराम से मेरा इंटरफेस कुछ और दूसरा दिखेगा। तो यही है फ्रेंड्स, ये देखो मेरा पीसी, इसमें मैंने विंडोज़ एकदम फ्रेश विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर दिया। तो बाईपास करने का यही तरीका अपने आप हो जाता है मेरे कंप्यूटर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।